तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, सुनोगे जब भी गीत मेरे, संग संग तुम भी मुस्कुराओगे। ये गाना है बॉलीवुड के रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शम्मी कपूर का। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन शम्मी कपूर की शख्सियत ऐसी थी कि कहा जाता है कि बॉलीवुड पर दशकों तक किसी ने राज किया है तो वो कपूर खानदान, और शम्मी कपूर उसी कपूर खानदान में जन्मे थे। शम्मी कपूर ही थे जो इंटरनेट को भारत में लाने वाले शख्स में से एक थे। तारीख थी 21 अक्टूबर साल 1931। इस दिन रोमांस के बादशाह शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। परिवार के अंदर खुद पृथ्वीराज कपूर जैसी शख्सियत थी जो पिता होने के साथ साथ बहुत बड़े अदाकार थे। पृथ्वीराज कपूर, भाई राज कपूर दोनों ही फिल्मी दुनिया के बड़े नाम थे, लेकिन शम्मी कपूर का सफर अभी शुरू ही हुआ था। शम्मी कपूर को 1951 में जीवन ज्योति फिल्म मिली थी। वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। उसी साल राज कपूर की आवारा ने उन्हें देश दुनिया भर में कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। शम्मी कपूर की पहली फिल्म में लगी, लेकिन अगले 4 साल तक शम्मी कपूर नाकामी ही देखते रहे। और उसके बाद 1955 में शम्मी कपूर की मुलाकात गीता बाली से फिल्म रंगीन रातें के सेट पर हुई थी, जो कि उस समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। शम्मी गीता बाली को देखते ही उन पर फिदा हो गए। 4 महीने तक मेल मुलाकात का सिलसिला चला और फिर दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने चोरी छुपे शादी की थी, इसलिए मंदिर में शादी करने पहुंचे शम्मी कपूर को जब सिंदूर नहीं मिला तो उन्होंने लिपस्टिक से ही गीता बाली की मांग भर दी। हालांकि शादी के 10 साल बाद पत्नी गीता बाली का निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शम्मी कपूर पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन घर वालों के बार बार मनाने पर शम्मी कपूर ने बच्चों को देखते हुए उनकी ये शर्त मान ली। गीता के निधन के 4 साल बाद 1969 में उन्होंने नीला देवी से शादी कर ली, लेकिन शम्मी ने नीला के सामने एक शर्त रख दी थी कि वो कभी मां नहीं बनेंगी और गीता के बच्चों को ही पालना पड़ेगा। ऐसे में नीला ने भी शम्मी की इस शर्त को दिल से ले लिया और वो कभी मां नहीं बनी। उनकी कुछ हिट फिल्मों के नाम हैं प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, जंगली, तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, अंदाज, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई। आज भी लोग उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह थिरकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आधी उन्हें खुद में उतार पाते हैं। पर्दे पर शम्मी कपूर जितने खुशमिजाज दिखाई देते थे, वे उतने ही ज्यादा रियल लाइफ में गुस्सैल थे। उन्हें भी बाकी कपूर की तरह ड्रिंक करने का बेहद शौक था। इतना ही नहीं, वो दिन में 100 सिगरेट पिया करते थे। लेकिन उनकी लाइफ में एक शख्स की ऐसी एंट्री हुई जिसने एक्टर की पूरी लाइफ बदल कर रख दी। शम्मी कपूर की पत्नी नीला देवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे। वो कोई भी चीज हैंडल नहीं कर पाते थे, झल्ला जाते थे। अगर पार्टी में उनके पैर की छोटी उंगली पर भी कोई गलती से चढ़ जाता था तो वो भड़क जाते थे, जबकि इस दौरान ये सब होना आम बात होती थी। लेकिन अगले ही दिन वो मुझसे पूछते थे कि क्या क्या हुआ था, और उसे जानने के बाद खुद में बदलाव करते थे। नीला जी ने आगे बताया कि जब मेरे सास ससुर गुजर गए तो शम्मी जी मॉरिशस चले गए और वहां उन्हें हमारे गुरुजी मिले। उनका नाम हैदा खान वाले बाबा हैं। मैं उनको मानने लगी। उन्हें कुछ लोग भोले बाबा के नाम से भी जानते थे। शम्मी जी ने इससे पहले किसी और बाबा पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन वो उन पर भरोसा करने लगे थे। इन्होंने ही हमारी लाइफ बदल दी। नीला देवी ने बताया कि गुरुजी ने कभी शम्मी जी पर कुछ भी नहीं थोपा, फिर भी उन्होंने गुरुजी के साथ यात्राओं पर जाना शुरू कर दिया। वो जहां भी जाते शम्मी जी उनके साथ जाते। माथे पर टीका भी उन्हीं के मिलने के बाद से लगाना शुरू कर दिया था। उनकी माने तो तब कंप्यूटर भी आ गया था और शम्मी घंटों उस पर समय बिताया करते थे। वहीं खाते पीते थे। सभी बच्चे उनके साथ ही कंप्यूटर पर बैठकर कुछ न कुछ करते रहते थे। इतना ही नहीं, इस कंप्यूटर से तो उन्होंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया था, नहीं तो वे दिन की 100 सिगरेट पिया करते थे। इससे उनके फेफड़े खराब हो गए थे।
उन्हें कभी किडनी की दिक्कत नहीं थी। साल 2003 में उनके फेफड़े खराब हो गए। वो अस्पताल में महीने भर वेंटिलेटर पर रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके फेफड़े खत्म हो चुके थे। उस दौरान वो काफी बीमार थे, तो उनको स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगा और इसके असर से उनकी किडनी खराब हो गई। इसका असर उनकी किडनी तक पहुंच गया और इसी वजह से डायलिसिस शुरू हो गया। हालांकि फिर वो एक्टिव रहते थे। शम्मी कपूर आखिरी बार अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार में नजर आए थे। ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी और साल 2011 में ही शम्मी कपूर का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन शम्मी कपूर की एक्टिंग और डांस के आज भी लोग कायल हैं। उनके जन्मदिन पर हमें लगा क्यों ना आपको शम्मी कपूर की कहानी सुनाएं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।